मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और कैसे हो? मैं प्रखर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? ऑर्डर और रैंकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें से रैंकिंग मैंने आपको कल ख़त्म करा दिया था, है ना। रैंकिंग के सारे टाइप के क्वेश्चंस, खिसकाने वाले और जो स्थान परिवर्तन होता है वो वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक। अब वो बात करेंगे ऑर्डर की, है ना। ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर मतलब क्रम। अब ये क्रम के क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है आपके लिए। दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ती है। यानी कि यहाँ पर आपको जो सिंबल यूज करने होंगे, यहाँ पर जो आपको सिंबल यूज करने होंगे वो होंगे आपके ग्रेटर देन या स्मॉल, है ना। ग्रेटर देन या स्मॉल। यहाँ पे बस हमको कंपेयरिंग करनी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन तेज है कौन धीमा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, बस और कुछ नहीं करना। केवल इसी पैटर्न पर आपको इसके क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन कह रहा है उषा कमला से तेज दौड़ती है। यानी यहाँ पर तेज कौन है? उषा तेज है। उषा जो दौड़ती है वो तेज दौड़ती है। किससे दौड़ती है? कमला से। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पहली लाइन से। उषा को आपने कमला से तेज कर दिया, और तेज कर दिया मतलब बड़ा कर दिया या लंबा कर दिया। बात कुछ भी कह दो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर साइन जो बनेगा वो साइन बनेगा ग्रेटर का। क्लियर है ना? ग्रेटर का आपको साइन लगाना है। इसके बाद सेकंड लाइन मैंने पढ़ी कि प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। प्रीति जो है वो स्वाति से धीमे दौड़ती है, यानी कि स्वाति तेज दौड़ती है। स्वाति तेज दौड़ती है। किससे दौड़ती है? प्रीति से। ऐसे बना सकते हैं आपकी नहीं बना सकते? बताओ। क्लियर है ना? फिर कह रहा है कि स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है। जब स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है तो आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्वाति और यहाँ पे आ जाएगी प्रीति। इसके अलावा और कोई नाम तो दिया नहीं गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तब उसने बोला कि सबसे धीमे कौन दौड़ती है। तो सबसे धीमे कौन दौड़ रही है बेटा? प्रीति। आंसर क्या बन के आएगा? प्रीति। पहले का आंसर क्या हो गया? प्रीति, ठीक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। जब ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि सी जितना लंबा नहीं है, यानी सी से छोटा है। नहीं आई बात समझ में? देखो, ए बी से लंबा है, आपने क्या किया? ए को लंबा कर दिया। किससे? बी से। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, वो क्या है? परंतु। तो याद रखना, मैं साइड से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ दिखाई दे, कभी भी आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे जाए, या जो की दिखाई दे जाए, या जिसका दिखाई दे जाए, जिसका या जिसकी, ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपसे जो बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बेटा? सेकंड पर्सन की। बात समझ में आई? और अगर यहाँ पर आपको और लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु लिखा दिखाई दे रहा है, किंतु, परंतु, लेकिन, तो बात होती है हमेशा फर्स्ट पर्सन की। और दिखाई दे, किंतु दिखाई दे, परंतु दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे, तो बात होती है किसकी? फर्स्ट पर्सन की। जो दिखाई दे, जो की दिखाई दे, जिसका दिखाई दे, जिसकी दिखाई दे, तो बात होती है किसकी? सेकंड पर्सन की। अब आपने देखा क्वेश्चन में ए बी से लंबा है, आपने ए को लंबा कर दिया बी से, यानी ये बड़ा हो गया बी से। परंतु की बात हो रही है। परंतु किसके लिए लगा है भाई? ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। परंतु लगा है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। परंतु सी जितना लंबा नहीं है।
सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि सी से छोटा हुआ ना ये। बताओ, बात समझ में आई? यानी सी लंबा होगा। ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ूं तो उसने बोला है डी ई से लंबा है। डी को आप ई से लंबा करोगे, डी ई से लंबा है, परंतु यानी कि बात होगी डी की, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी डी से क्या है, बड़ा है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? फिर आगे बढ़े तो उसने बोला ई एफ से लंबा है। ई जो है वो लंबा है किससे, एफ से, इसमें जुड़ सकता है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है कौन, ई। तो आपने देखो ये बनाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका बन के आएगा सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई और ग्रेटर देन एफ। अब उसने बोला कि कौन सबसे अधिक लंबा है, कौन सबसे अधिक लंबा बन के आ गया बेटा आपका सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? ले लिया होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है, अगले दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दो क्वेश्चन है, एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। जेड डब्लू से बड़ा है और डब्लू एक्स से छोटा है। अब सबसे बड़ा कौन है ना? तो इसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, है ना? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। एक्स जेड से बड़ा है, आप क्या करेंगे, एक्स को बड़ा कर देंगे किससे, जेड से, ठीक है, ग्रेटर कर दिया, एक्स ग्रेटर देन जेड। और बाई जेड से छोटा है, और बाई जो है वो जेड से छोटा है, यानी कि बाई यहाँ पे आएगा इस तरीके से, एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन बाई। अब क्या कह रहा है, जेड डब्लू से बड़ा है। अब जेड को आप क्या करेंगे, डब्लू से क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। और फिर क्या कह रहा है, डब्लू एक्स से छोटा है, और डब्लू जो है वो छोटा है किससे, एक्स से। तो यानी कि एक्स कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे, डब्लू एक्स से छोटा है, ठीक है। अब आपने देखा एक्स और जेड का तो रिलेशन ये पहले से ही दिया गया था, तो आप इसके बीच में तो लिख नहीं सकते एक्स को, है ना? तो अब आपने देखा जेड के साथ में यहाँ पर अभी बाई का और किसका, बाई का और डब्लू का कोई रिलेशन नहीं पता, यानी यहाँ से जो कंडीशन बन के आएगी वो ये वाली बन के आएगी, एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन डब्लू, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर वो कहता कि सबसे छोटा कौन है, अगर वो कहता सबसे छोटा कौन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि बाई में और डब्लू में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। क्या कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया। तो अगर कहता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, देखो यहाँ पे 22 से बड़ा आपका जेड था और डब्लू से भी बड़ा जेड है, और जेड से बड़ा कौन है, एक्स, और यहाँ भी जेड से बड़ा कौन है, एक्स। तो दोनों कंडीशन में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इस वजह से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बेटा, एक्स। ये इसका आंसर है। बताओ बात समझ में आई? क्लियर है ना? एक क्वेश्चन में मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए, एक सबसे छोटा कौन है, तो उसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बाई और डब्लू का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है, तो एक्स। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पी क्यू से छोटा है, पी जो है वो क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रहा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। अब बताना है ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। सॉल्व करो इसे फटाफट।
देख लेते हैं, आप सॉल्व कीजिए फिर अपना आंसर चेक कीजिए। वीडियो को पुश कर दो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर चेक कर लो, है ना। देखो P Q से छोटा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ P बड़ा है Q से, P Q से बड़ा हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं P Q से छोटा है, सॉरी एक मिनट, P Q से छोटा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ Q बड़ा है, उल्टा बोले जाता है ना। P Q से छोटा है, तो P Q से आपने छोटा कर दिया, यानी Q बड़ा हो गया। इसके बाद परंतु T से लंबा है, परंतु T से लंबा है, कौन लंबा है भाई, P लंबा है, किससे, T से, यानी एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। अब उसने कहा R सबसे लंबा है, R सबसे लंबा है, सबसे बड़ा R है, यानी सबसे आगे R जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, तथा S P से छोटा है, S जो है वो P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। जब सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब P और T के बीच में ही तो आएगा भाई। R सबसे लंबा है तो मैंने R यहाँ रख दिया, ठीक है, R सबसे लंबा है, इसका मतलब R यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि S P से छोटा है, जब S P से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है तो आप S को यहाँ रखेंगे और T को यहाँ रख देंगे। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है। एक बार फिर से समझ लो, P Q से छोटा है, देखो P को मैंने Q से छोटा कर दिया, परंतु T से लंबा है, परंतु देखो T से लंबा है कि नहीं, देखो बड़ा है T से। R सबसे लंबा है, R सबसे लंबा है, तथा S P से छोटा है, S P से छोटा है कि नहीं, परंतु सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा भी नहीं है। ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, अंतिम ये है तो दूसरा कौन हो गया, S। आंसर क्या बनेगा, S। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर कि एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 15 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई पुरुष है तथा कतार में प्रारंभ और अंत में भी पुरुष है, तो उस कतार में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट से, है ना, समझ लो, और फिर उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर लें। तो देखो इधर भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों की कतार है, व्यक्तियों की बात हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर पुरुष भी होंगे महिलाएं भी होंगी, है ना। तो ये होगी आपकी खिड़की, ठीक है, यहाँ से टिकट मिल रही है। अब उसने बोला काउंटर पर हर दूसरा व्यक्ति पुरुष है, यानी और पहले भी पुरुष है प्रारंभ में और लास्ट में भी पुरुष है। जब पहले पुरुष है तो उसके बाद महिला होगी, फिर से पुरुष होगा, फिर महिला होगी, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, ऐसे करके चलता रहेगा, चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुरुष महिला पुरुष, ठीक है। प्रारंभ में भी पुरुष है और अंत में भी पुरुष है, ठीक है। अब उसे बतानी क्या है, महिला, एक महिला, दूसरी महिला, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। महिला कितनी आ रही है बेटा, महिला हो गई 7 और पुरुष कितने हो गए बेटा 8। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपसे इस तरीके से बोला जाए कि पुरुष और महिला इस तरह से कतार में खड़े हुए हैं तो टोटल व्यक्ति कितने हैं बेटा 15। अगर सेकंड वाले के लिए बात करनी है तो आप एक कम कर देंगे, बचेगा कितना 14 और 2 का दे देंगे भाग, कितना आ जाएगा 7। और जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो 15 में जोड़ देंगे 1 बनेगा 16, 16 में 2 का भाग दे देंगे, कितना बनेगा 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पुरुष हो जाएंगे आपके कितने 8, महिला हो जाएंगी आपकी कितनी 7। क्लियर सभी को, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम बाई जितना बुद्धिमान नहीं है।
x y से अधिक बुद्धिमान है परंतु n जितना नहीं। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है? और ये क्वेश्चन आज का आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आज कुछ गर्मी ज़्यादा भी है, पसीना टपक रहा है, क्या करें, है ना, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इतनी बहुत मेहनत से बनाते हैं, फिर भी आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक। कल एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, ठीक। n m से अधिक बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, n को ग्रेटर देन कर देंगे m से, n m से अधिक बुद्धिमान है। उसके बाद उसने बोला m बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, m जो है वो बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो यानी m बाई से कम ही तो बुद्धिमान हुआ, है ना। तो m जो है वो कम बुद्धिमान हुआ किससे, बाई से, यानी बाई ज़्यादा बुद्धिमान है, क्लियर है ना। m बाई जितना बुद्धिमान नहीं है। इसके बाद कह रहा है x बाई से अधिक बुद्धिमान है, तो x बाई से अधिक बुद्धिमान है, तो x ग्रेटर देन बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है परंतु n जितना नहीं, परंतु लग गया यानी बात किसकी हो गई, फर्स्ट पर्सन की। किसकी बात हो गई, फर्स्ट पर्सन की। परंतु n जितना नहीं, यानी कि x जो है वो n से कम बुद्धिमान है, तो कैसे लिखेंगे इसे, x जो है n से कम बुद्धिमान है, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब उसने बोला है कि देखो n जो है ग्रेटर देन है m के, देखो आपको दिखाई दे रहा है n ग्रेटर देन m है। उसके बाद ये वाली जो लाइन बन के आई है वो किससे बन के आ गई, सेकंड वाले से, इतने इससे और इससे, ठीक है। अब उसने बोला इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो आपका आंसर क्या बन के आ रहा है, n सबसे अधिक बुद्धिमान है, ये इसका आंसर हो गया, सबसे अधिक बुद्धिमान। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए भाई, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, बता दो, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में, ओके। तो आज की वीडियो बहुत छोटी बनाई है क्योंकि चैप्टर भी ख़त्म हो गया था, ठीक है, और नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू।